हेलो, जय माता दी। आज माता का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा। तो सुनिए, माँ कुष्मांडा का चौथा अध्याय सुना रही हूँ आप सबको। ओम ऋषि बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया और राक्षसों की सेना को मार दिया, तो इंद्रादि समस्त देवता अपना सिर और शरीर झुका कर भगवती देवी को प्रणाम करने लग गई और उसकी स्तुति करने लगी। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त रखा है और जो समस्त देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक वंदना करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल बल और प्रभाव का वर्णन भगवान विष्णु शंकर और ब्रह्मा जी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण संसार का पालन करे और शुंभ अशुंभ भय का विनाश करे। पुष्पात्माओं को घरों में आप स्वयं लक्ष्मी का रूप और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो और सतकुल में जन्म लेने वाली के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। ये देवी, इस संसार का पालन करो। हे मानसरोवरी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का संहार करने वाली शक्ति तथा युद्ध के में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चरित्रों को हम किस भांति वर्णन कर सकते हैं, अर्थात आपकी महिमा का स्वयं वर्णन करें बार की बात है। आप संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण है। आप में सर्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में तीनों उपस्थित हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं बन पड़ रहा है। भगवान विष्णु की महादेव आदि देवता भी आपका पार पाने में असमर्थ हैं। आप ही सबकी आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता प्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण में सब देवता तृप्त होते हैं, वह सभा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है, इसलिए सब लोगों को आप सवदा कहते हैं। आपको सवदा कहते हैं। वाणी रूप हो, दोष रहित हो, ऋग्वेद की, यजुर्वेद की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती दुर्गा हो। इस संसार की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण विश्व की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिसमें समस्त शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भव्य सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली तुम ही हो। पार शक्ति तुम ही हो। हे देवी, मंद मुस्कान वाले निर्मल पुण्य चंद्रबिंब के समान और उत्तम सवर्ण की मनोकामना करने क्रांतिक मनोकामनीय तुम ही हो। तुम्हारे मुख से महिषासुर क्रोध में भर गया, यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की तरह लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण आपका विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण क्यों नहीं निकल गए, यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न होती हो। आपके प्रसन्न होने से हम विश्व का अभ्युदय और होता है, और जब आप कुंद हो जाती हो तो कितने ही कुलों की सर्वनाश हो जाता है। क्रोधित होती हो जब आप, यह हमें अभी अभी पता चला, अभी अभी ज्ञात हुआ है, जब तुमने महिषासुर की विशाल सेना को देखते ही देखते मार गिराया।
युद्ध क्षेत्र में कठोरता ने तीनों लोकों में आपसे बढ़कर किसी से में नहीं है। ये देवी, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें सर्वलोक में स्थान प्रदान किया है। इस तरह आपने तीनों लोकों की रक्षा की है तथा उन मत राक्षसों को से जो भी हमें भय था उसको भी दूर किया है। आपको हमारा बारंबार नमस्कार। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, तलवार से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करेंगे। दुर्गा देवी, चारों दिशाओं, उत्तर दिशा, पूर्व, पश्चिम में आपकी त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। हे माता, तीनों लोकों में जो आपके सौम्य रूप हैं तथा असौम्य रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। हम एवं इस पृथ्वी की भी रक्षा करो। जय माता दी। हे अंबिका, आपके हाथों में जो खड्ग, त्रिशूल, गदा और शस्त्र शोभायमान है, उनके द्वारा हमारी रक्षा करें। ऋषि बोले, इस प्रकार हम देवताओं में जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदनवन के पुष्पों तथा गंध अल्पेबलों द्वारा उनका पूजन किया। सभी देवताओं ने उनकी भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों से पूजन किया। देवताओं, तुम सब लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मुझसे मांग लो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा शत्रु महिषासुर मर गया। महेश्वरी, इतने पर ही यदि हमें कुछ और वर देना ही है तो जब हम आपको स्मरण करें तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करो। माँ, हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त संबंधी और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब संसार के लिए तथा अपने लिए इस भांति प्रसन्न किया तो देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे राजा, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित करने वाली वह भगवती देवी देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए तथा संसार की रक्षा के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए देवी उत्पन्न हुई है। वह सब कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसलिए तुम ध्यान से सुनो। तो आज की कथा यही समाप्त होती है। चौथा माँ की कथा थी, चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा देवी। जय माँ दुर्गा की जय हो, जय हो माँ कुष्मांडा की।